जय हिंद जय बिहार। हिंदी व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। चलो, कल हम हिंदी व्याकरण भाषा पढ़ा दिए ना। लिपि तिपि पढ़ा दिए हैं। अच्छा बताओ, लिपि किसे कहते हैं? कल रिवाइज कर लेते हैं। बताओ लिपि किसे कहते हैं? बोलो फटाफट बोलो। हम लोग हिंदी लिखते हैं तो हिंदी कौन सा लिपि है? देवनागरी। और अंग्रेजी कौन सा लिपि है? अरे लोला, लिपि किसे कहते हैं? अब बता, लिपि किसे कहते हैं? बोलो, लिपि किसे कहते हैं? जो शुद्ध लिखता है। लिपि किसे कहते हैं? बोलो। एकदम धौनमा सा सार देंगे। संडे का हम यही टेस्ट लेंगे हम, ठीक है? आएगा कहाँ से? तुम स्मार्ट नहीं बनती हो। लिपि पढ़ाइबे किए, अक्षर पढ़ाइबे किए, अब कहाँ से आएगा? पलट के देखेगा कॉपियाँ का नहीं। चलो देखो, आज मेरा नया टॉपिक है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन, लेकिन आप लोगों को जरूरत नहीं है। देखो सर्वनाम, नया चैप्टर सर्वनाम। तो सर्वनाम कहते किसे है, ये पहले शुरू करते हैं, ठीक है? चलो देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं, जाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो सब अच्छा से बैठ जाओ बउआ। तू लो लेसन काहे बोलता है? लड़की तू आवाज में था, देवजिया से आपके बोलता, लड़की बनने का प्रयास कर रहा है तो गधा एकदम बैले तू रह गया है। देख इधर, सर्वनाम। क्या सर्वनाम? सर्वनाम कहते किसे? सर्वनाम शुरू करे। देखो बाबा, आधा लाइट बुताले रहता है ना बाबा। चलो देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है, जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। किसके बदले? संज्ञा के बदले। किसके बदले? अब आप लोग ये नहीं कहिएगा कि भैया आप संज्ञा नहीं पढ़ाए हैं, है ना? अगर आप नहीं कहिएगा तो जीवा से खींच लेंगे हम। बोलो तो नहीं कि अपने पढ़ाए हैं। तो फिर संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे ही तो सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फिसल जाता है अगला दिमाग। सर्वनाम कहते हैं। डंटबा तो है ये नहीं है। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये, वे इत्यादि। ओके, ऐसा में किसी को दिक्कत लोल कहीं का? तुम बकलोल सब तो करते ही रहते करता बैठ के। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, लिखे हैं कि सर्वनाम के भेद छे। ऐसे सर्वनाम के भेद। अब जानेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम का भेद। तो सर्वनाम का कितना भेद है? 6। कितना भेद है? 6। हम समास भी पढ़ रहे थे और समास भी हम जाने कि समास के भी कितना भेद है? 6। इन होता कितना है? 7। तो समास के भी 6 भेद पढ़े थे। अब सर्वनाम के भी 6 भेद पढ़ रहे ना। जान लेते हैं नाम। सर्वनाम के कितना भेद? 6 के नाम जान लेते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक? और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक। और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा है संबंधवाचक। और पांचवा है निजवाचक। और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से बोले, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सब A to Z हम बता दिए थे ना बउआ? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कल हम पूछेंगे कि सर्वनाम का कितना भेद? तो पक्का याद कर लोगे ना?
अब वो इससे पहले पढ़ाए समास। समास का कितना भेद? समास का कितना भेद? अब उसको नाम बोलो तो छहू का नाम बोलो। पढ़ाए हैं तो लोग चिल्लाते हो, खाली याद कर लेते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दवंद समास, बिंदु समास, बहुव्रीहि समास, अविभाव समास और लास्ट सातवां था नय समास। उस समास का भेद था। ऐसा समझ में ये है उसी का भेद सर्वनाम का। तो इसको भी उसी तरह याद कर लेना, उसी तरह इसको भी याद कर लेना। एक बार फिर से बोलो, सर्वनाम का कितना भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, बढ़िया। तो एक करके जानेंगे हम एक करके जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ओके, जानने के लिए सब तैयार हो? तो जो शुरू के साथ बहुत ध्यान इधर दो, ठीक है? वास्तव सर बैठना नहीं है। चल देखो इधर, जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से, ओए सुनना, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए या जिसके बारे में कहा जाए पता चले, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बढ़िया, फिर सुनो, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए या पता चले या पता चले, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, आप, आपको, वह, उसकी इत्यादि। ऐसा कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो भैया मैं, मैंने, आप, आपको, वह, उसकी इत्यादि समझ में नहीं है भैया? अरे हम है ना, टेंशन काहे लेता है? हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, टेंशन नहीं लो, हम है। तो एक उदाहरण दीजिए ना भैया, बिल्कुल आप लोग के लिए उदाहरण लिख के हम लाए हैं। देखो बाबा, आप लोग के लिए हम एक उदाहरण लिखे हैं। देखो, मैं कल आपको उसकी घड़ी दी थी। एक उदाहरण है, एक वाक्य के माध्यम से उदाहरण है बाबू, बढ़िया समझिएगा। हेलो, खो गए कहीं का? देखो, एक वाक्य के माध्यम से आप लोग समझो। दिया है कि मैं कल आपको उसकी घड़ी दी थी। मैं कल आपको उसकी घड़ी दी थी, ये वाक्य है। इस वाक्य से पता चलता है कि मैं क्या हो गया? बोलने वाला। मैं क्या हो गया? कल आपको, तो आपको हो गया सुनने वाला, आपको हो गया हो गया उसकी तो उसकी मैंने हो गया जिसके बारे में बातें कर रहे हैं, जिसके बारे में बातें कर रहे हैं। घड़ी दी थी, इसे ऐसे समझो ना कि सुनना है। जैसे शांति बोलेगी नंदनी से, ये नंदनी सुनना, जब नंदनी मैं कल आपको उसकी घड़ी दी थी ना? नंदनी बोलेगी हाँ दी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हो गया बोलने वाला, कल आपको तो आपको हो गया सुनने वाला, आपको हो गया सुनने वाला, उसकी हो गया मतलब उसकी जिसके दूसरे बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं। घड़ी दी थी, है समझ में? इस वाक्य के माध्यम समझ में आया कि मैं हो गया बोलने वाला, तो कल आपको हो गया सुनने वाला, उसकी हो गया जिसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? घड़ी दी थी, आया समझ में? एग्जाम्पल के थ्रू समझ गया? अब आगे देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का कितना भेद है ये जानते हैं, ठीक है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का कितना भेद है? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम का कितना भेद है? 3। अभी हम पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है बउआ? ओके, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद है। कितना भेद है? 3 भेद है। क्या भेद? 3 भेद। पहला भेद का नाम है उत्तम पुरुष, दूसरा का नाम है मध्यम पुरुष, तीसरा का नाम है अन्य पुरुष। ये उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों पुरुष क्या है? ये सब क्या है रे लोल? ये सब है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। क्या है? भेद। तो एक करके पढ़ते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो पहले जानते हैं उत्तम पुरुष। क्या जानेंगे पहले? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं जानने के लिए आप लोग तैयार हो?
हमें नहीं लगता कि तुम लोग मरुआ स्थल के साथ बैठल हो। 4:30 बज गया, नींद से जागो, दोपहर नहीं है कि सोना है। चल देखो इधर, उत्तम पुरुष, कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। जान लो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? मैं, मैंने, हम, हमने इत्यादि उत्तम पुरुष कहलाते हैं। बड़े सुनो, मैं, मैंने, हम, हमने उत्तम पुरुष कहलाते हैं। इनका प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग किनका प्रयोग? उत्तम पुरुष का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है। किसके लिए? बोलने वाले के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं दिल्ली जाऊंगा। बोलने के लिए तुमको भी नहीं आता। मैं दिल्ली जाऊंगा, तो मैं क्या हो गया? मैं हो गया, मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं हो गया बोलने वाले। हम भारतवासी है तो हम क्या हो गया? बोलने वाले हो गया। तो 2 एग्जाम्पल समझ गया ना। और भी इसका एग्जाम्पल है, मैं पढ़ाने वाला हो गया, तो मैं बोला ना रे, तो मैं कौन सी हो गया? बोलने वाला। आप हो गए पढ़ने वाला। आप पढ़ने वाला सुन रहे हो ना आप लोग? अब ऐसे बोलेंगे हम कि हम पढ़ाने वाले हैं, तो हम बोले अपने मन से ना, हम बोले, हम हो गए बोलने वाले, हम हो गए बोलने वाले। ओके, तो उत्तम पुरुष समझ गया बउआ कि उत्तम पुरुष में मैं, मैंने, हम, हमने इत्यादि उत्तम पुरुष कहलाते हैं। इनका प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है। चाहे कोई भी बोलने वाला हो, चाहे ये मंच या स्टेज पर तू ही आकर के हमारे बोल सकता है और हम बैठ कर सुन सकते हैं। तो हम हो गया सुनने वाले और आप हो जाइएगा बोलने वाले। अभी हम क्लास ले रहे हैं, बता रहे हैं बउआ, तो हम कौन सी है? बोलने वाले। तो हम है बोलने वाले। यदि हम पढ़ा रहे हैं तो हम बोले ना बउआ, हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो हम हो गए बोलने वाले। चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो मैं हो गया। जैसे मैं हम बोला, मैं, हम, हमने बोला या मैंने बोला, ये मैंने किया तो मैं बोलने वाला हो गया। चाहे हम किया, बोलने वाला हो गया। हमने किया, हमने तुम लोगों को सिखाया, तो बोलने वाला मैं ना हूँ रे। समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। कोई दिक्कत? तो बाबू रे, उत्तम पुरुष समझ में आ गया? हाँ भैया। पुरुषवाचक का कितना भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम का कितना भेद? कोई पूछे तो अंगुली दिखा के बोलिएगा, क्या भेद? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। लाइन का हो गया, टाटा बाय। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे कहते हैं ये भी समझ गया ना। चलो ठीक है, तो अब आगे लिखते हैं। तब पहले तुम उतारो, अभी आप आगे लिखते हैं। कितना शॉर्ट वीडियो फोटो लो फटाक से। चलो और लिखा गया। चलो, उत्तम पुरुष समझ गया ना। उत्तम पुरुष बोलने वाले के लिए किया जाता है। अब आगे आ जाओ, मध्यम पुरुष। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष तुम लोग इत्यादि मध्यम पुरुष कहलाते हैं। तुम लोग, ये सब क्या है? इत्यादि सब मध्यम पुरुष कहलाते हैं। इसका उपयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? सुनने वाले। अभी तो हम बोल रहे थे बोलने वाले, अब आप लोग होइएगा सुनने वाले। ओके, इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे तू अच्छा है, तू अच्छा है। जैसे बोले कि तू अच्छा है, हमने बोले, हम तो बोलने वाले हो गए, लेकिन आप लोग हो गए सुनने वाले। तू अच्छा है, तो आप लोग सुनने वाले। तो सुनने वाले के लिए किया जाता है। सुनने वाले के लिए किया जाता है। सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए। किसका है? सुनने वाले के लिए। अगला बोले तुम अच्छा है, तो फिर हो गया आप लोग सुनने वाले, और फिर हम हो गए बोलने वाले। अगर ऐसे बोलता हम अच्छा है, तब तो हम हो गए बोलने वाले, है ना। तो हम नहीं बोल रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं तुम अच्छा रे, कचाक मारे देखिए अपन मारेंगे। कौन बोल रहे हैं? अभी हम बोलने वाले हैं, आप सुनने वाले हैं। सुनो इधर, गधा कहीं का। तुम लोग अच्छा है, तुम लोग अच्छा है। हम हो गए बोलने वाले, आप हो गए सुनने वाले। तो तुम लोग अच्छा है, तो तुम लोग क्या हमने कह रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं, तो तुम लोग
अच्छा। अच्छा तो कहिए शून्य वाले किसके लिए? शून्य वाले के लिए किया जाता है। समझ में आया? किसी की दिक्कत, किसी कंफ्यूजन? तो उत्तम पुरुष समझ गया, मध्यम पुरुष समझ गया। उत्तम पुरुष में बोलने वाले के लिए किया जाता है यूज, जिसमें मैं, मैंने आता है यूज, है ना? हमने, हमने आता है यूज, आता है कि नहीं? जबकि अन्य मध्य पुरुष में क्या है कि तुम, तुम लोगो, यही है ना? मतलब कि सुनने वाले के लिए किया जाता है। किसके लिए? सुनने वाले के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया? किसी को दिक्कत? मध्यम पुरुष किसके लिए यूज किया जाता है? सुनने वाले। और उत्तम पुरुष बोलने वाले। तो उत्तम पुरुष में क्या क्या यूज होता है? मैं, मैंने, हम, हमने, ये सब यूज होता है ना उत्तम पुरुष में। जबकि मध्यम पुरुष में तू, तुम लोग, है ना, तुम सब, ये सब यूज होता है सुनने वाले के लिए। समझ में आया? जैसे कि कोई बोला, हम अपने आप में बोल सकते हैं कि हम तुम चुराए हो, हम अपने आप में नहीं बोल सकते। हम तुम लोग नहीं बोल सकते हैं कि तुम लोग नहीं पढ़ते हो, तुम लोग नहीं पढ़ते हो। हम बोल सकते हैं कि तुम नहीं पढ़ते हो, ऐसे नहीं बोलेंगे? ऐसे सूट करेगा? नहीं नहीं, ऐसे भलो सूट करेगा कि हम नहीं पढ़ते हैं, है ना? लेकिन तुम नहीं पढ़ते हो, सूट नहीं करेगा कि तुम किया जाता है यूज किसी और के लिए, किसी और के लिए, तुम लोग के लिए, सुनने वाले के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अगला है अन्य पुरुष। कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष। देखो होगा अन्य पुरुष, वह, वे, उसका, उसके इत्यादि अन्य पुरुष कहलाते हैं। वह, वे, उसका, उसकी इत्यादि अन्य पुरुष कहलाते हैं। इनका प्रयोग किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के बारे में बोलने के लिए यूज करता है। इसका उपयोग जो यहाँ पर नहीं है, हम दोनों तो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो पढ़ने नहीं आया है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए सचिन और विकास नहीं पढ़ रहे हैं, हम दोनों बोल के आज पढ़ने नहीं आया, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। समझ में आया? एक एग्जाम्पल है, जैसे कि उसके 2 पेन है, उसके 2 पेन है, तो किसके? जो यहाँ पर नहीं है। हम दोनों तो बोल रहे हैं कि उसके पास 2 पेन है, किसके पास? जो यहाँ पर नहीं है। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात, किसी दूसरे के बारे में तो बात कर रहे हैं ना, तो क्या करें? किसी दूसरे के बारे में बातें कह रहे हैं, किसी दूसरे के बारे में बातें कर रहे हैं, यानी किसी दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, किसी दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। जैसे कि मान ले जाए कि उसके पास ना पीला कलम है, उसके पास ना पीला कलम बहुत अच्छा चलता है, उसके पास है। किसके पास? जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चाहे ये जो कलम है ना, ये कलम पता है किसको है? उसको कलम है, उसको माने जो यहाँ पर नहीं है। ऐसे में हम दोनों तो है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, जिसके बारे में। आया समझ में? तो अब पुरुष समझ गया। किसका भेद है ये सब? बोलो बोलो, किसका भेद है ये सब? मारेंगे मुझे पढ़ा। किसका भेद है? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों किसका भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट, पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम ये कंप्लीट हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जान लिया ना? अब पुरुषवाचक सर्वनाम का कितना भेद? 3। कितना भेद? 3 भेद। के 6 बोला? मारेंगे उल्टी एक झापड़। सर्वनाम का 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम को कितना भेद? 3 भेद। नाम बोलो। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष। देखो बउआ, पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 पुरुष है। क्या पुरुष है? 3 पुरुष। पुरुष बोले तो बेटा, कितना बेटा है? 3 बेटा। किसका? किसका है? पुरुषवाचक सर्वनाम का कितना बेटा है? 3 बेटा। एगो है उत्तम बेटा, एगो है मध्यम बेटा, एगो है अन्य बेटा। किसी को दिक्कत? तब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो, आशा करते हैं कि वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझ में आ ही गया होगा। तब यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलो भैया, हाँ, अन्य पुरुष। आनिया पुरुष बताए हैं ना, देखो हाँ भैया, हाँ भूल जाइएगा।